प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। प्रश्नावली 2B के पहले सवाल के दो पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। देखते हैं तीसरा पार्ट। 6x² - 3 - 7x लिखा हुआ है, तो मानक रूप में लिखने के लिए कैसे लिखते हैं इसको, घातों के अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। तो यहाँ x² पहले है तो उसके बाद एक घात होनी चाहिए, तब 0 घात होनी चाहिए, तो ये होगा। फिर ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, 6 और 3 x² और अचर पद का गुणा करना। 6 तिया 18, 18 के गुणनखंड करो कि 7 जिनका अंतर 7 हो गए। ऐसे गुणनखंड मतलब जिनका गुणा 18 हो और उनको घटा दें तो 7 आ जाए, तो 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 9 और 2। तो यहाँ पे पहला पद वैसे ही लिखना है क्योंकि हम उसको तो तोड़ नहीं रहे, इसको बीच वाले पद को तोड़ रहे हैं। बीच वाले पद को कैसे तोड़ रहे हैं, 9x और उसमें से 2x घटाना है। 9 दूनी 18 हुआ था, तो माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह रहेंगे तो जुड़ जाएंगे, इसलिए यहाँ प्लस करना है -3। इतनी बात आपको समझ लेनी है, बस समझ लो गुणनखंड हो गया। अब ये 4 पद हो जाते हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, इन 4 पद हो गए तो इनमें 2-2 पदों में कॉमन लेना है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 और 9 दोनों को काट देती है, तो ऐसी संख्या है 3। और x यहाँ दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लिया। 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और x² था इसलिए एक x बच जाएगा। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9 और x पूरा कट गया। 2 और 3 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग चला जाए, कोई नहीं, तो 1 का तो भाग सब में चला जाता है, 1 का भाग दे दीजिए। अब 2x - 3 ये कॉमन ले लिया, दोनों जगह मिल रहा है ये, तो बचा क्या, 3x + 1 ये बच गया। अब हमको शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्यकों के लिए इन गुणनखंडों को 0 कर देना होता है। 2x = 3 हो गया, तो x का मान लेंगे तो उसके गुणे वाली संख्या भाग में चली जाती है, इसको ही अल्फा मान लेते हैं। दूसरा गुणनखंड 0 कर दें तो 3x इधर रखेंगे, प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। x का मान निकालेंगे तो ये गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी, ये बीटा हो गया। अब सत्यता की जांच कर लेनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा पहले जोड़ लो। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है आपका 3/2 और बीटा है -1/3, तो दोनों का एलसीएम तो 6 हो गया। 3 का गुणा 3 में कर दो 9, 2 का गुणा 1 में कर दो, तो ये आ गया 7/6। अब -b/a का मान निकालेंगे, तो b आपको पता है क्या होता है, x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, 7, माइनस का 7, तो -b 7 हो गया। a होता है x² का गुणांक, तो हो गया 7/6, यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर -b/a आ गया। अब अल्फ़ा बीटा निकाल लो। अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, 3 3 कैंसिल, तो आंसर हो गया -1/2। अब c/a निकाल लो। c क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कितना है इसमें, -3, और x² का गुणांक कितना है, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आ गया -1/2। तो इससे हम क्या कहेंगे कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। ये हो गई गुणांकों की सत्यता की जांच। दूसरा सवाल बिल्कुल सेम सवाल है। 4u² + 8u, तो u² मतलब यहाँ अचर चर जो है x y z कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ u लिख दिया है,
तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ए अगर हम आपसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे आप, जो चर होता है उसके स्क्वायर का गुणांक ए होता है, बी जो सिंगल घात का गुणांक वो बी होता है, और अचर पद इसमें है नहीं वो 0 हो गया। तो ए बी सी हो गया। अब इसके गुणनखंड हमको करने हैं 4u² प्लस 8u। तो 4u कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा u, और 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार चला जाएगा। फिर क्या करते हैं, शून्यक हमें चाहिए, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए ये जो गुणनखंड आए हैं ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तभी तो शून्यक बनेगा। मतलब यानी कि जो बहुपद के मान को शून्य कर दे वही शून्यक। तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब u 0 है या u+2 बराबर 0 है। इससे u बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यही मान हमको प्राप्त होगा, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। सत्यता की जांच करेंगे तो जो u के मान आए हैं उसमें एक को अल्फा मान सकते हैं, दूसरे को बीटा मान सकते हैं, कोई को अल्फा कोई अल्फा बीटा मान सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो 0 प्लस -2, तो क्या आंसर आएगा, -2। माइनस b/a करेंगे तो b है 8, तो -8 हो गया, अपान a 4, 4 दूना 8 बराबर आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फ़ा बीटा करेंगे तो अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2, 0 में किसी से गुणा करो तो 0 आता है। c/a करेंगे तो c का मान तो 0 है, a का मान 4, 0 में किसी का भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो इससे आ गया कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, ये भी सिद्ध हो गया। तो यानी कि गुणांकों और शून्यांकों की सत्यता की जांच हो गई। अब तीसरा पार्ट इसका है t² -15। तो चर का वर्ग दिया हुआ है तो ये a है, लेकिन कोई संख्या नहीं लिखी, कोई संख्या नहीं लिखी तो एक तो सबके गुणे में होता है, और t लिखा नहीं है तो b बराबर 0 है और c बराबर -15 है। जब इस तरह से संख्या दी जाए कि x² चर के वर्ग का पद हो, अचर पद हो, तब हमेशा a² - b² सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो हमने इसको लिख दिया, t² t का वर्ग होता है, √15 का वर्ग 15 ही हो जाएगा। अब यहाँ a² - b² लगा देंगे तो क्या सूत्र होता है, a + b। एक बार इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं वर्ग हटा के और एक में घटा देते हैं। फिर शून्यकों के लिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। शून्यकों के लिए t + √15 ये 0 होना चाहिए, तो t बराबर -√15 हो जाएगा, और t - √15 ये भी 0 होना चाहिए, तो t बराबर √15 हो जाएगा। अब इसी में एक को अल्फ़ा मान लें, इसी में एक को बीटा मान लें। अल्फ़ा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। अब सत्यता की जांच कर लें फिर वही, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो √15 और माइनस का √15 हो गया 0, और -b/a करेंगे तो 0 है, और a का मान 1, 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 हो। अल्फ़ा बीटा √15 और -√15 का गुणा करेंगे तो माइनस बाहर कर लो, √15 हो गया 15। अब c/a ज्ञात कर लेंगे तो c -15 है, अब a का मान है 1, तो ये भी हो गया -15। यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर आ गया c/a और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया -b/a। तो ये सत्यता की जांच भी हो गई हमारी। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न आपके हो गए।
अब दूसरा का तीसरा पार्ट, फिर वही एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है तो ए हो गया, एक्स का गुणांक कुछ संख्या नहीं लिखी है तो -1 हो गया, सी बराबर -4 हो गया। अब फिर इसके हमको क्या करने हैं पढ़ेंगे। अब गुणनखंड जब करेंगे तो क्या करेंगे, पहले भी संख्या दी है, बाद में 3 चक्कू 12, 12 के गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 आवे, तो यही हमारे गुणनखंड होगा। 4 से 3 घटा दो तो 1 बचेगा। तो 3x² पहले बड़ी संख्या लिखो और घटानी है तो चिन्ह उल्टा करो, ये माइनस का तो ये प्लस का, इस तरह से करना है। अब ये -4 हो गया, इस तरह से ये हो गया आपका। अब 4 पद हो गए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, 3x - 4। 3 और 4 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो 3x - 4। अब 3x - 4 और x + 1 ये हो गए इसके फैक्टर। शून्यकों के लिए इनको 0 कर दो। जब 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर कितना आएगा, 4। और x का मान निकालेंगे तो गुणा वाली संख्या भाग में, इसी को मान लेते हैं अल्फ़ा। x + 1 दूसरा गुणनखंड, उसको 0 कर दो तो इससे x बराबर क्या आ जाएगा, -1, इसको बीटा मान लेते हैं। अब इसकी जांच कर दें, अगर सत्यता की जांच, तो क्या हमको करना, पहले अल्फ़ा + बीटा करना है। अल्फ़ा का मान 4/3 है, बीटा का मान -1 है, तो 3 एकम 3, 4 - 3/3 हो जाएगा, यानी कि 1/3। और -b/a निकालेंगे तो माइनस का 1 है तो 1 हो जाएगा और a का मान 3 है, बराबर आ गया। अल्फ़ा बीटा बराबर करें तो 4/3 गुणा -1, तो ये हो जाएगा -4/3। c/a करें तो c -4 है और a - 3 है, तो 4/3 आ गया, बराबर आ गए, सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरह से ये आपका दूसरा प्रश्न खत्म हो गया। आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे।